गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स विद फैक्ट में सभी का स्वागत है दोस्तों। आज डेट है दोस्तों 7 जुलाई। तो 7 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज की हम लोग की टॉप 10 न्यूज में है अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, किसके द्वारा किसे गया, पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन क्या गया, स्वास्थ्य अधिकार कहाँ के विधानसभा द्वारा पारित किया गया है, स्टार्टअप स्कूल इंडिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत बढ़ गई है, हरियाली महोत्सव ठीक है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मतेवांडा फॉरेस्ट न्यूज में क्यों है, ठीक है, यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है क्या, यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च जो होता है दोस्तों कहाँ स्थित है, और कीरू जल विद्युत परियोजना, कीरू जल विद्युत परियोजना कहाँ है और यह न्यूज में क्यों है, और आखिरी न्यूज हम लोगों की क्या, न्यूजीलैंड, क्या दोस्तों, न्यूजीलैंड न्यूज में क्यों है। तो दोस्तों हम लोग का पहला टॉपिक है क्या, हम लोग का पहला टॉपिक है कि अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन, अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन। सबसे पहले पूछेगा कि अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, याद रखिएगा वाराणसी में। किसने करा है, मोदी जी, कौन है, पीएम है, ठीक है। तो अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन वाराणसी में किया गया है, मोदी जी द्वारा किया गया है। क्यों किया गया है, तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है क्या, जो एनईपी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, क्या थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसको क्या करना है, उसको बढ़ावा देना है, ठीक है, उसके ग्रोथ के लिए काम करना, इसके ग्रोथ के लिए कार्य करना, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ वाराणसी में, किसके द्वारा किया गया है, मोदी जी द्वारा किया गया है। एनईपी क्या होता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होता है, इसके ग्रोथ के लिए इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। वाराणसी दोस्तों, अगर वाराणसी से पूछे, वाराणसी यूपी में स्थित है, गंगा नदी के किनारे है, और सबसे गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे स्वच्छ शहर है, सबसे स्वच्छ गंगा यहीं पर बहती है, ये आपको याद रखना है। सबसे स्वच्छ गंगा नदी कहाँ है, वाराणसी में ही है। वाराणसी में जो तो होता है दोस्तों इस समय ज्ञानवापी मस्जिद वर्सेस विश्वनाथ मंदिर विवाद चल रहा था, याद रखिए। ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ है, ये कहाँ है, वाराणसी में ही है, ठीक है। विश्वनाथ कॉरिडोर कहाँ बन रहा है, विश्वनाथ कॉरिडोर कहाँ बन रहा है, वाराणसी में ही विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है। तो इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है कि अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन वाराणसी में किया गया है। किसके द्वारा कराया गया अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन, मोदी जी द्वारा। एनईपी, ठीक है दोस्तों, क्या एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके ग्रोथ के लिए कार्य किया जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर का विवाद कहाँ चल रहा है, वाराणसी में ही चल रहा है, ठीक है। वाराणसी क्या है, गंगा नदी के बैंक पे स्थित है, सबसे स्वच्छ गंगा नदी यहीं पर, विश्वनाथ कॉरिडोर, ठीक है। विश्वनाथ कॉरिडोर कहाँ बन रहा है, वाराणसी में ही बन रहा है। इतना जो होता है दोस्तों आपको वाराणसी से याद रखना है। आइए अगले न्यूज की तरफ चलते हैं कि पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक है क्या, पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, ठीक है। पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का दोस्तों आयोजन हुआ है। सबसे पहले पूछेगा कि इसका आयोजन कहाँ किया गया है, इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो यहाँ पे किया गया है, कहाँ, नई दिल्ली में, ठीक है। बस वन लाइनर में इतना याद रखिएगा, नई दिल्ली में किया गया है। सीएम कौन है, केजरीवाल, ठीक है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना,
लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 70। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, और यमुना नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन है? यमुना नदी, याद रखिएगा। यमुना नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी है, ठीक है। और पूछेगा कि विश्व का ऐसा कौन सा कैपिटल है जो सबसे प्रदूषण युक्त है? तो याद रखिएगा अपना नई दिल्ली टॉप पर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नई दिल्ली भारत की कैपिटल बनता है 1911 में, लागू हो जाता है 1912 से। कब से? 1912 ईस्वी से लागू हो जाता है। तो पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। सीएम केजरीवाल है, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। नई दिल्ली यमुना नदी के बैंक पर है। किसके बैंक पे है? यमुना नदी के बैंक पर है। और ये आपको याद रखना है दोस्तों, क्या कि जो यमुना नदी है, ठीक है, आपको याद रखना है कि जो यमुना नदी है वो भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। क्या है? भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? यमुना नदी है, ठीक है। भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। नई दिल्ली कैपिटल 1911 में घोषणा हो जाता है, 12 में लागू हो जाता है, ठीक है। तो इतना आपको क्वेश्चन याद रखना है। आइए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या स्वास्थ्य अधिकार कहाँ के, ठीक है, विधानसभा द्वारा स्वास्थ्य के अधिकार को पारित किया गया है? कहाँ के? विधानसभा द्वारा। स्वास्थ्य अधिकार, ठीक है, एक बिल पारित किया गया है दोस्तों लोकसभा में, ठीक है, कि स्वास्थ्य अधिकार दिया जाए। मतलब उसको जो होता है जैसे फंडामेंटल हम लोग के राइट्स हैं, उसी तरह इसको भी शामिल किया जाए, ठीक है। कानूनी अधिकार होगा लेकिन ये, ठीक है। कहाँ किस एलए ने, किस विधानसभा ने पारित किया है? तो याद रखिएगा राजस्थान के विधानसभा ने स्वास्थ्य के अधिकार को पारित करने वाला प्रथम राज्य बना है। कौन? राजस्थान का विधानसभा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, स्वास्थ्य अधिकार पारित करने के लिए राजस्थान का विधानसभा बना है। राजस्थान से दोस्तों याद रखिएगा यहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत हैं। गवर्नर पूछे तो कलराज मिश्र। अगर दोस्तों राजस्थान की कैपिटल पूछे कि कैपिटल क्या है? जयपुर, पिंक सिटी, ठीक है। जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान में दोस्तों याद रखिएगा, राजस्थान आपको याद रखना है दोस्तों, क्या कि राजस्थान जो है यहाँ पर थार डेजर्ट है। क्या है राजस्थान में? क्या है दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है कि राजस्थान में थार डेजर्ट है, THARDESERT। कहाँ है? राजस्थान में है। और थार डेजर्ट कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है। थार डेजर्ट को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? चोलिस्तान, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि थार डेजर्ट कहाँ है? तो थार डेजर्ट दोस्तों याद रखिएगा कि इंडिया में है। इंडिया में कहाँ? राजस्थान में। और याद रखिएगा कि पाकिस्तान में इसी थार डेजर्ट को चोलिस्तान कहा जाता है, ठीक है। और एक बार राजस्थान से याद रखिएगा दोस्तों सौर हाइब्रिड पावर प्लांट, ठीक है, राजस्थान में लगा है सौर हाइब्रिड पावर प्लांट। सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ लगा है? जैसलमेर में। ये आपको याद रखना है, इतना राजस्थान से आपको याद रखना है। अशोक गहलोत जी सीएम है, गवर्नर कलराज मिश्र हैं। राजस्थान की कैपिटल जयपुर होता है, जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। थार डेजर्ट राजस्थान में स्थित है। थार डेजर्ट को हम लोग क्या कहते हैं? पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है, थार डेजर्ट। और फिर ये सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ लगा है? जैसलमेर में। इस समय राजस्थान न्यूज में क्यों था? क्योंकि उसकी विधानसभा ने क्या किया है कि स्वास्थ्य अधिकार को लेकर एक बिल पारित करा है। इतना आपको याद रखना है। आइए दोस्तों हम लोग अपनी अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। हम लोग की अगली न्यूज क्या है?
स्टार्टअप अधिकार, क्या दोस्तों, स्टार्टअप स्कूल इंडिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। स्टार्टअप स्कूल इंडिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, GOOGLE, गूगल, ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, स्टार्टअप स्कूल इंडिया गूगल द्वारा लॉन्च किया गया, ये आपको याद रखना है। गूगल की स्थापना पूछे कब हुई थी, 1998 में, कब हुई थी, 1998 में। तो स्टार्टअप ऑफ स्कूल इंडिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, गूगल द्वारा, ये आपको याद रखना है, किसके द्वारा, गूगल द्वारा, ठीक है। स्टेब्लिश कब हुआ था, 1998 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, ठीक है। अगर पूछे कि इसके सीईओ कौन है, सीईओ सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई, ठीक है। तो गूगल क्या होता है दोस्तों कि स्टार्टअप ऑफ स्कूल इंडिया का जो होता है, इसने क्या किया है, लॉन्च किया है गूगल द्वारा। स्टेब्लिश कब हुआ था गूगल, 1998 में। सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों कैलिफोर्निया में, ठीक है, कहाँ है, कैलिफोर्निया में। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या, बेरोजगारी दर, देखते हैं कि भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत बढ़ गई है। बेरोजगारी दर भारत में बढ़कर 7.80% हो गई है। कितनी हो गई है, 7.80%। अगर पूछे कि भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है, तो 7.80% हो गई है। अगर पूछे कि सबसे मैक्स कहाँ है, सबसे मैक्स कहाँ है, हरियाणा, कहाँ, हरियाणा, कहाँ है, हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा से याद रखिएगा दोस्तों, इसकी कैपिटल चंडीगढ़, ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। हरियाणा कैथल जगह है, रजिया डेड मारी गई थी, रजिया प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, ठीक है। कैथल में रजिया को मारा गया था। हरियाणा में दोस्तों जगह है पानीपत, पानीपत, ठीक है। पानीपत कहाँ जगह है दोस्तों, हरियाणा में ही जगह है, ठीक है। याद रखिएगा कि पानीपत जगह, यहाँ पे 3 युद्ध होते हैं, 1526, 1556, 1761। तीनों युद्ध इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ प्रथम पानीपत, बैटल ऑफ सेकेंड पानीपत, बैटल ऑफ थर्ड पानीपत। ये प्रथम बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर जीता। दूसरा राव हेमू और अकबर के बीच, अकबर जीता, अकबर की तरफ से बैरम खान लड़ रहा था, ठीक है। तीसरा 1761 ईस्वी में अहमदा शाह अब्दाली और मराठों के बीच, अहमदा शाह अब्दाली जीतता है, मराठे हारते हैं। अहमदा शाह अब्दाली को ही दुर्रानी कहा जाता है, मोतियों में मोती कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और किस वंश से था, पूछता है क्वेश्चन, तो ये दुर्रानी वंश का था, इतना आपको याद रखना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल किसने लिया है, तो हरियाणा ने लिया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो बेरोजगारी दर भारत में बढ़कर 7.80% हो गई है, सबसे मैक्स हरियाणा में, ठीक है। आइए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं हम लोग की। अगली न्यूज क्या है दोस्तों कि हरियाली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है और किसके द्वारा कराया गया है। क्या, हरियाली महोत्सव, हरियाली महोत्सव, पहले याद रखिएगा आयोजन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। कहाँ, नई दिल्ली में। किसके द्वारा, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा,
पर्यावरण मंत्रालय किसके पास है? भूपेंद्र यादव जी के पास है। ठीक है, तो हरियाली महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में कराया गया है। ठीक है, किसके द्वारा कराया गया है? तो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कराया गया। पर्यावरण मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव जी पर्यावरण मंत्री हैं। ठीक है, सिर्फ यह इतना ही क्वेश्चन है। आइए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या? मतेवांडा फॉरेस्ट, ठीक है, यह कहाँ है और यह जो होता है कि न्यूज में क्यों है? याद रखिएगा कि यह फॉरेस्ट पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में है। किस पर है? सतलज नदी पर। ठीक है, सतलज नदी पंजाब की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, सतलज नदी पर कहा? लुधियाना, लुधियाना में यह मतेवांड फॉरेस्ट सतलज नदी पर लुधियाना में स्थित है। लुधियाना क्या है? पंजाब का सबसे बड़ा शहर, ये आपको याद रखना है। लुधियाना पंजाब का सबसे बड़ा शहर, सतलज नदी पंजाब की सबसे बड़ी नदी है। मतेवांड फॉरेस्ट पंजाब में। न्यूज में क्यों है? याद रखिएगा, न्यूज में होने का कारण जो है वह यह है कि जो पंजाब है ना, वहां पर मतेवांड फॉरेस्ट के पास औद्योगिक पार्क बनाए जाने का प्रस्ताव जारी किया गया है, परंतु यहाँ पे इसका विरोध कराया जा रहा है। क्या कराया जा रहा है? इसका विरोध हो रहा है कि औद्योगिक पार्क नहीं बनेगा। इसी कारण से पंजाब दोस्तों न्यूज में है। ठीक है दोस्तों, इस समय यहीं से पंजाब के सिद्धू मूसेवाला थे, जिनकी मार के जो होता है दोस्तों हत्या कर दी गई है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मतेवांडा फॉरेस्ट कहाँ है? पंजाब में है। सतलज नदी जो होता है कि सतलज नदी लुधियाना से होकर जा रही है दोस्तों। सतलज नदी पर पंजाब की सबसे बड़ी नदी है। लुधियाना में पूछेगा कि मतेवांड फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? तो पंजाब में। पूछेगा पंजाब में कहाँ? तो लुधियाना में लुधियाना है दोस्तों, वहां पे सतलज नदी है, उसी के पास जो होता है यह स्थित है। विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि औद्योगिक पार्क बन रहा है, इसीलिए लोग इसका विरोध कर रहे हैं। यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है, पूछा गया है कि यह कहाँ स्थित है और यह जो होता है कि क्या है। आइए दोस्तों देखते हैं। यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है, यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है, यह कहां स्थित है? तो याद रखिएगा, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है, कि सीमा पर स्थित है। ठीक है, यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, न्यूक्लियर के लिए जो होता है यूरोपियन कंट्री के न्यूक्लियर के लिए जो होता है दोस्तों न्यूक्लियर जो वेपन्स बनाए जाते हैं उसके लिए जो होता है दोस्तों यह कार्य करता है। ठीक है, यह क्या है? यह एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थान है। क्या है? यह एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थान है, अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थान है। ठीक है, इस्टेब्लिश्ड याद रखिएगा कब हुआ था दोस्तों? 1954 में। ठीक है, तो यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च जो होता है दोस्तों वो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थान है। इसका कार्य होता है कि यूरोपियन कंट्री के लिए न्यूक्लियर रिसर्च करना। इस्टेब्लिश 1954 में हुआ था। ये आपको इतने क्वेश्चन जो होता है दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, यूरोपियन यूनियन की बात करें तो टोटल कितने कंट्री हैं दोस्तों? 27 कंट्री हैं। ब्रिटेन के एग्जिट होने के बाद उसे ब्रेक्जिट बोला गया। पहले 28 थे लेकिन अब कितने रह गए हैं? 27 रह गए हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। आइए दोस्तों अगली न्यूज की तरफ चलते हैं कि कीरू जल विद्युत परियोजना वह कहाँ है और यह न्यूज में क्यों है।
कीरू जल विद्युत परियोजना। सबसे पूछेगा यह कहाँ है, जम्मू और कश्मीर में, ये आपको याद रखना है। कहाँ है कीरू जल विद्युत परियोजना, जम्मू और कश्मीर में है। कीरू जल विद्युत परियोजना न्यूज में क्यों है, क्योंकि ठीक है इसके कार्य में आने वाली अनियमितता के कारण, कार्य में आने वाली अनियमितता के कारण, ठीक है, कार्य में आने वाली अनियमितता के कारण सीबीआई जांच चल रही है, सीबीआई जांच चल रही है। ठीक है, पूछेगा कि कीरू विद्युत परियोजना किस नदी पर है, चिनाब नदी पर, चिनाब नदी पर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछे यह जो जल विद्युत परियोजना है, कीरू जल विद्युत परियोजना, यह शुरू कब किया गया था, 2019 में इसका उद्घाटन हुआ था। कब तक पूरा हो जाएगा, पूरा होना है इसे 2023 तक। ठीक है, तो शुरू कब हुआ 2019 में, पूरा कब हो जाना है 2023 में, ये आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर में दोस्तों याद रखिएगा मार्तंड सूर्य मंदिर, कहाँ है मार्तंड सूर्य मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, और एक और है दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर, वो कहाँ है, उड़ीसा में, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। अगर पूछेगा जम्मू कश्मीर में कीरू जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है, तो किश्तवाड़ जिले में, किस जिले में स्थित है दोस्तों, किश्तवाड़ जिले में। ठीक है, अगर जिला पूछ दिया तो याद रखिएगा कि किश्तवाड़ जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, किश्तवाड़ जिले में, ये आपको याद रखना है। चिनाब नदी पर कहाँ, किश्तवाड़ जिले में स्थित है। आइए दोस्तों हम अपने आखिरी और अंतिम न्यूज की तरफ चलते हैं, क्या, न्यूजीलैंड। ठीक है, कहाँ, न्यूजीलैंड की तरफ चलते हैं कि न्यूजीलैंड न्यूज में क्यों है। ठीक है, आइए देखते हैं कि न्यूजीलैंड न्यूज में क्यों है। न्यूजीलैंड, ठीक है दोस्तों, न्यूजीलैंड न्यूज में क्यों है, ये आपको याद रखना है कि न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट बोर्ड है, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने क्या करा है कि महिलाओं और पुरुषों के वेतन को समान कर दिया है, ये आपको याद रखना है। तो आपसे ऐसे पूछेगा कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने महिलाओं और पुरुषों जो क्रिकेट खेलते हैं वहां के, ठीक है, जो महिलाएं और पुरुष वहां पे क्रिकेट खेलते हैं उनके वेतन को समान कर दिया है। तो याद रखिएगा कि वो कंट्री कौन है, न्यूजीलैंड वो कंट्री है जिसने महिलाओं और पुरुषों के वेतन को समान कर दिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही आज की हम लोग की करंट अफेयर्स की न्यूज। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।